हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी जो है सुबह का टाइम है, जब मैंने अपनी मॉर्निंग पूजा कर रही थी, तो ये तब का टाइम है। तो आज जो डेट है वो है 30 जुलाई। और आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था कि 29 टू 31 मतलब 3 दिन जो ये जुलाई का लास्ट डे है, ये मैंने टारगेट किया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें फिनिश करनी है, रिवीजन करना है, जिससे जो नेक्स्ट मंथ है हमारा अगस्त से मैं नई तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी एग्ज़ाम का कुछ फिक्स नहीं है, तो हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ नियर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसको देखते हुए मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है जैसे KVS NVS, तो उसमें 11-12 का पोर्शन ज़्यादा होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज होगा। पेपर 1 में ये होगा कि मुझे पेपर 1 अगस्त मंथ में मेरी ये स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि अगस्त मंथ तक मेरा जो पेपर 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आप में से कई लोगों का ये बोलना था कि दी आप जो है उस प्रति शिवालिक सर का जो वीकली प्लान है वो शेयर कर दीजिए अपने कम्युनिटी पोस्ट में। तो एक्चुअली है क्या, उसमें ना कई सारे पेजेस हैं। नहीं तो मैंने अगर 1-2 पेज होती है, जैसे सिलेबस वगैरह होता है 1-2 पेज का होता है, तो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन वो है 7 to 8 पेज है मैक्सिमम। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब प्रतीश शिवाली सर ने खुद ने ही अपने ऐप से उसको डिलीट कर दिया है, उसको हाइड कर रखा है। तो मे बी अगर मैं शेयर करती हूँ तो मे बी कॉपीराइट का मतलब केस लग सकता है, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए नहीं तो मेरे माइंड में यही था कि मैं एक एक करके एक एक दिन एक पेज शेयर कर दूंगी तो उससे भी हो जाएगा, या 2 पेज करके भी शेयर करूंगी तो उससे हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे यही डाउट है कि कहीं कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। तो डियर, अभी तो यही प्रॉब्लम चल रही है, यही इशू चल रहा है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इससे कोई कॉपीराइट नहीं होगा, या आप ही सजेशन दीजिए कि कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, तो मैं शेयर कर दूंगी। क्योंकि इसमें मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हाइड करने का। क्योंकि आप लोग जानते ही हो, जो स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि उनको पता है कि मैं पहले शेयर करती थी क्या सर ने बनाया हुआ है, और उसमें मॉडिफाई करके मैं अपना डेली का टारगेट बनाती थी। तो मुझे पता है आप लोग क्यों वीकली प्लान चाहती है, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी 2 मंथ है, तो सर के वीकली प्लान को फॉलो करके आप अपने तरीके से स्टडी कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और वो करना भी चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए हमेशा। किसी का लेके हम आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी खुद को ही बनानी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से वर्क करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो डे है, आपका जो वीकली प्लान है, वो आप डिसाइड करोगे कि कब आप कंफर्टेबल होते हो पढ़ने के लिए, या कोई टॉपिक किसी के लिए, जैसे मेरे लिए कोई टॉपिक वो 2 दिन में हो सकता है, तो मे बी आपके लिए वो 1 दिन में हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। तो डियर, ये मैं मानती हूँ आपकी प्रॉब्लम, कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो अदरवाइज मैं शेयर कर देती। बाकी ऐसा कोई ये कोई बिग इशू नहीं था। लेकिन अभी जबकि सर ने अपने ऐप से उस चीज़ को डिलीट कर रखा है, हाइड कर रखा है, जो भी हो, क्योंकि मैंने उनका पेड बैच नहीं खरीदा हुआ, तो मुझे नहीं पता कि पेड बैच में वो अवेलेबल है या नहीं है। तो फ्री मतलब जो एज ए बिना पेड के मैं वो चीज़ नहीं देख पा रही। तो आई होप आप लोग समझ पाओगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से मैंने शेयर नहीं किया हुआ है। मे बी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप स्टॉप मत हुई उसके लिए कि नहीं सर ने शेयर नहीं किया या मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। किसी की वजह से अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी जो भी स्टडी है, उसको रोकना नहीं चाहिए। कभी भी कुछ भी हो, मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए, कि नहीं हमें कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी कोई सिचुएशन आती है कि कोई आपको हेल्प नहीं कर पाता, तो ऐसे नेगेटिव मत सोचिए, अपनी प्रोग्रेस को स्टॉप मत कीजिए। आप अपना सोचिए कि हाँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। बाकी मैं डेली का अपना शेयर करती हूँ, उससे आपको कुछ आइडिया लगता है, कुछ वो लगता है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैं भी
पूरा सर का डिट्टो कॉपी नहीं करती थी, मैं खुद का थोड़ा बहुत बनाती थी। और अभी तो मैं सर का फॉलो ही नहीं करती हूँ, मैं खुद से ही अपना डेली का बनाती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन मेरे हो चुके हैं। तो मैं बस अब रिवीजन मोड में हूँ। और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि क्योंकि एग्ज़ाम का है वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी नहीं पता, मिड अगस्त तक हमें नहीं पता कि DSSB क्या कर दे। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम जब KVS का एग्ज़ाम हुआ था, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब उन्होंने फॉर्म भरवाया था दिसंबर के अप्रॉक्स, और एग्ज़ाम जो है वो मार्च के स्टार्टिंग तक आराम से हो गया था। तो ऐसा ही है, मैं इसीलिए हमेशा वो जो मुझे एक शौक लगा वो अभी तक मेरे है, इसलिए मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा एग्ज़ाम से पहले यही सोचती हूँ कि मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसलिए आप ये मत सोचो कहीं किसी से हेल्प आपको मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको अकेले ही अपना मतलब स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ेगा। किसी के आप डिपेंडेंट रहोगे तो कभी भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, हमेशा डिपेंडेंट फील करोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या मैं बोलना चाहती हूँ। इसको किसी भी तरीके से हार्श वे में आप मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। मेरे अगर बस में रहता तो मैं ज़रूर शेयर करती। तो यही था आज का दिन। तो सुबह से मैंने बस यही किया था, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि जो शेंकी सर के रियल एनालिसिस के जो वीडियो हैं उनको मैं आज मैंने कंप्लीट किया पूरे दिन भर में। और जो उसके नोट्स बनाने थे उसको मैंने कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट डे होगा उसका रिवीजन करना होगा। और अभी जो मैं कर रही हूँ, रात का टाइम है ये अभी, तो अभी मैं कर रही हूँ जनरल मैथ का जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस उसके क्वेश्चन थे, उसी को मैं लगा रही थी। जिसमें अटक रही थी तो सर की वीडियो देख रही थी। तो यही रहता है कि बार बार ही पढ़ना पड़ता है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक बार में ही कुछ समझ ले। इसीलिए 1 ईयर का टाइम लगता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो स्मार्ट है उनके लिए तो 2 महीने 3 महीने में भी वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो एज ए नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे टाइम लगता है और मैं इसी में खुश हूँ। जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो यही था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय, गुड नाइट।